अब हम ये सीखने जा रहे हैं, बहुत दिनों से हम वेरिएबल्स बना रहे हैं पाइथन में। अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि पाइथन में जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं मेमोरी में क्या हलचल होती है, क्या होता है जब आप पाइथन से कहते हैं a = 10, है ना। प्लीज वॉच वेरी केयरफुली। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं पाइथन में वेरिएबल्स कैसे हैंडल होते हैं, थोड़ा सा सी रिवाइज करते हैं। 2 मिनट के लिए सी रिवाइज करते हैं अपन। तो मेरा आप सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी राइट following three lines or codes in C language। मैं आपसे C के कंटेक्स्ट में 3 सवाल पूछूंगा, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। केस 1, I said integer a is equal to 10। Case 2, C language, right, integer a equal to 10, उसी में integer b equal to 10, है ना। ये एक ही कोड है जो मैं एक्सटेंड करता जा रहा हूं। केस 3, integer a equal to 10, integer b equal to 10, a is equal to a plus 1। ठीक है, मैं आपसे आउटपुट्स नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ मेमोरी डायग्राम चाहता हूं आप लोगों से। तो आप सब मुझे बताइए, एज फार एज सी लैंग्वेज इज कंसर्न, अगर हम मान लें ये हमारे कंप्यूटर की रैम है, तो इन लाइनों के चलने पर हमारी रैम पे क्या असर पड़ेगा, बताइए। बहुत सिंपल सा सवाल है, 1000 बार आपने सी में इस सवाल को सुना होगा, एक बार और बताइए क्या होगा जब आप कहेंगे int a equal to 10, what effect will it have on RAM? Very good. Depending on the kind of compiler you are using, जिस तरीके का कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं, टर्बो, जीसीसी जो भी ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट एक इंटीजर को मेमोरी में जितनी जगह चाहिए उतनी बाइट रिजर्व हो जाएगी। अपन मान लेते हैं अपन टर्बो कंपाइलर पे काम कर रहे हैं, तो सबको पता होगा टर्बो कंपाइलर पे 2 बाइट की स्पेस रिजर्व होगी, करेक्ट। अब ये बताइए जो 2 बाइट की स्पेस रिजर्व होगी, क्या इसका नाम ए होगा, बताइए। क्या इस 2 बाइट के वेरिएबल का नाम ए होगा, यस और नो, समझाइए मुझे, होगा ना, इसी का नाम ए होगा ना, बिल्कुल सही। और इस ए का कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, मान लेते हैं 2000, और आपने जो 10 डाला है वो इस ए की बनेगा वैल्यू, ऐसा ही होगा, एग्री करते हैं, राइट। जावा, सी सब में यही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए, अगर मैं एक ही प्रोग्राम में 2 वेरिएबल्स बनाता हूं विद द सेम वैल्यू, तो सी लैंग्वेज क्या करती है, टेल मी फटाफट। तो सी लैंग्वेज क्या करेगी, कुछ नहीं, एक और वेरिएबल बनाएगी 2 बाइट का, तो ये जो ए है ये तो रहेगा ही रहेगा, एक और 2 बाइट का वेरिएबल बनेगा, ठीक है। दोनों का नाम डिफरेंट होगा, ये ए ये बी, राइट। दोनों की वैल्यूज सेम होंगी, राइट। और एड्रेसेस दोनों के डिफरेंट होंगे, सेम होंगे, एड्रेसेस डिफरेंट होंगे, गुड। तो अगर ये 2000 है तो अपन मान लेते हैं 4000 है, ऐसा ही होगा। हाँ तृप्ति, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सी के अंदर जितनी बार हम एक वेरिएबल बनाते हैं, नया वेरिएबल बनाते हैं, उतनी बार मेमोरी में स्पेस एलोकेट होकर उसमें वैल्यू स्टोर हो जाती है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये 3 लाइनों में क्या होगा बताइए। सबसे पहले ए बनेगा, ठीक है, ए के अंदर वैल्यू आएगी 10, ठीक है। वेरिएबल का नाम पड़ेगा ए, एड्रेस मान लीजिए इसका रखा एज यूजुअल 2000, फिर उसके बाद बी बनेगा, मेमोरी के अंदर एक और ब्लॉक क्रिएट होगा बाय द नेम ऑफ बी,
प्लीज प्लीज ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, पूरा अटेंशन रखना स्क्रीन पे। वेरिएबल का नाम बी होगा, एड्रेस डेफिनेटली अलग होगा, वैल्यू डेफिनेटली सेम होगी। ठीक है, अब जब आप लिखेंगे a इज इक्वल टू a प्लस 1, तो सी नया वेरिएबल बनाएगी, क्या कहते हैं, नहीं ना, सी इसी एग्जिस्टिंग वैल्यू 10 को, सी इसी एग्जिस्टिंग वैल्यू 10 को नई वैल्यू 11 से रिप्लेस कर देगी। ऐसा ही करेगी ना सी, राइट? दिस इज व्हाट सी डज। अब आइए पाइथन क्या करती है, ध्यान दीजिएगा, हाउ पाइथन विल हैंडल प्रीवियस केस। वो जो आपने सी में करा है डिट्टो पाइथन पे करते हैं, और फिर देखते हैं पाइथन क्या करती है मेमोरी में जब वो आपको ऐसा करते हुए देखती है। सेम केस ले रहा हूं, केस 1, a इज इक्वल टू 10। आपको ये तो ध्यान ही होगा, इंट वगैरह तो आप बोलते नहीं है, वो सब तो पाइथन को तय करना है, आपने तो सिर्फ कहा है a इक्वल टू 10। ठीक है, केस 2, आपने कहा है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10। ठीक है, और फिर केस 3 है, अगले स्लाइड पे जाना पड़ेगा, डायग्राम बड़ा बनेगा। तो ये केस 3 जिस पे आपने कहा है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, और फिर कहा है आपने a इक्वल टू a प्लस 1। ठीक, चलो वापस लौटते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये पहला वाला स्टेटमेंट जब चलेगा तो बताइए पाइथन मेमोरी में क्या हलचल, क्या एक्शंस लेगी हमें ऐसा करते हुए देखकर। जब पाइथन हमें ऐसा करते हुए देखेगी तो पाइथन क्या करेगी? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होगा आकाश, आराम से ध्यान से मेरे साथ चलो, भागना नहीं, दौड़ना नहीं, बिल्कुल फॉलो विद मी। पाइथन सबसे पहले असाइनमेंट को देखेगी। आप मानते हैं असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है ना? तो पाइथन फर्स्ट ऑफ ऑल इस 10 को देखेगी। अगर आप भूले ना हो तो आप मुझे बताइए, क्या ये 10 पाइथन में इंट है? क्या ये 10 पाइथन में इंट है? यस। क्या इंट पाइथन में क्लास है? यस। तो ये जो 10 आप देख रहे हैं ना, ये पाइथन में एक ऑब्जेक्ट है। सिर्फ 10 की बात कर रहा हूं, ए की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 10 की बात कर रहा हूं। तो 10 पाइथन के लिए एक ऑब्जेक्ट है। हमारे लिए इट इज एन इंट वैल्यू, राइट? फॉर प्रोग्रामर दिस इज एन इंट वैल्यू। ये प्रोग्रामर का नजरिया है, प्रोग्रामर्स व्यू। बट पाइथन का नजरिया कुछ और है। पाइथन के लिए ये पर्टिकुलर 10 एक ऑब्जेक्ट है। अब पाइथन सबसे पहले आपके रैम के एक स्पेशल मेमोरी एरिया में जाएगी। आई होप आपने प्रोग्रामिंग में इसका नाम सुना होगा। इस मेमोरी एरिया का नाम होता है हीप एरिया। ओके, पाइथन हीप में जाएगी। और अगर आपको लग रहा है सर अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक ये जो कुछ भी आप होता हुआ देख रहे हैं, सी लैंग्वेज के लिए बोल रहा हूं, ये जो कुछ भी आप होता हुआ देख रहे हैं सी लैंग्वेज में, ये सब कुछ स्टैक में हो रहा है। ये सारी धमा चौकड़ी रैम के स्टैक एरिया में हो रही है। आई होप आपने प्रोग्रामिंग करते वक्त इनके नाम सुने होंगे, और नहीं सुने तो परेशान मत होइए। स्टैक मेमोरी का एक हिस्सा होता है जहां सी लैंग्वेज, धमा चौकड़ी मतलब रैम के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, उठा पटक चल रही है ना रैम में सौरभ, राइट? अपन कर रहे हैं ना बहुत कुछ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को और लैंग्वेज को, हमारे स्टेटमेंट्स को हैंडल करना पड़ रहा है ना, उसको बोला है मैंने। ठीक, सो ये जो आपको येलोइश एरिया में दिखा रहा हूं, अगर मैं सी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, दिस येलोइश एरिया इज बेसिकली स्टैक एरिया। हालांकि अभी इतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप इस वोकैबुलरी को ध्यान रखें, बट फ्यूचर के लिए ध्यान रखना, कम से कम इतना तो ध्यान रखना। अगर कोई बोलता है वेयर डू वेरिएबल्स लिव, वेयर डू वेरिएबल्स लिव इन सी लैंग्वेज, तो आप बोल के आएंगे वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज लिव इनसाइड स्टैक। और अगर कोई पूछता है व्हाट अबाउट पाइथन,
तो आप बोलेंगे सर पहली बात तो पाइथन में वेरिएबल नहीं होते हैं। अच्छे से इसको दिमाग में लॉक कर लो। पहली बात, पाइथन में वेरिएबल नहीं होते हैं। पाइथन में क्या होता है? एवरीवन प्लीज टेल मी। पाइथन में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दे आर नॉट वेरिएबल्स, दे आर ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स स्टैक में नहीं रहते। ऑब्जेक्ट्स लिव इनसाइड अ मेमोरी एरिया विच इज कॉल्ड एज हीप। तो पाइथन सबसे पहले हीप में जाएगी, हीप में जाकर एक ब्लॉक बनाएगी। ये मैं आपको परसों बताऊंगा ब्लॉक कितना बड़ा बनेगा, इसलिए मैंने टोका था। शायद किसी ने अभी चैट विंडो में लिखा था 4 बाइट की स्पेस रिजर्व करेगी, नहीं करेगी। आपको याद होगा जब हमने पाइथन से साइज पता करी थी तो 24 बाइट 28 बाइट ऐसे साइज आ रही थी। याद है आपको? याद है? ये भी मैं आपको परसों बताऊंगा कि 24 बाइट क्यों लग रही है जबकि स्टोर सिर्फ 10 हो रहा है। 24 बाइट की क्या जरूरत पड़ रही है पाइथन पे? अभी आप साइज दिमाग से निकाल दो, अभी ऑपरेशन पे ध्यान दो। तो जैसे ही आपने कहा a इक्वल टू 10, पाइथन ने हीप के अंदर एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाया, एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें 10 डाल दिया। तो एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं ये कौन है, कभी भी पूछता हूं ये कौन है, तो आप बोलोगे सर ये इंट ऑब्जेक्ट है। रिमेंबर दिस वर्ड, रहेगा याद? ये पाइथन में इंट ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ये जो 10 स्टोर करा है पाइथन में, ये जो पाइथन ने 10 स्टोर करा है, इस ब्लॉक का क्या नाम है? जल्दी बताइए, ध्यान से सुनना मेरा सवाल, गलत जवाब नहीं। इस ब्लॉक का क्या नाम है? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही रजत, इसका कोई नाम नहीं है। कहां इसका नाम? मैंने कब बोल दिया कि ये ए है? ये एनोनिमस है, इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन इसका 100% मेमोरी में एड्रेस होगा। इसका 100% मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस होगा। मान लीजिए वो एड्रेस अपने आप में 2000 है। अब ये जो आप असाइनमेंट लगा रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है ए में 10 जा रहा है, एक्चुअल में ए में 10 नहीं जा रहा है। 10 कहां जा रहा है? 10 कहां जा रहा है? 10 तो जा रहा है हीप में, 10 तो जा रहा है हीप में। अब सवाल आता है फिर ये ए कौन है? ये क्या करेगा ए? तो देखिए पाइथन ने इसके लिए क्या डिसाइड करा है। ये जो ए है, पाइथन इसे क्रिएट करेगी बिल्कुल वैसे जैसे सी लैंग्वेज में पॉइंटर होता है, बिल्कुल वैसे जैसे सी लैंग्वेज में पॉइंटर होता है। नहीं, हीप में नहीं जाएगा ये ए, है ना? ए हीप में जाएगा ऑब्जेक्ट। सुनना ध्यान से, पाइथन ए को क्रिएट करेगी बिल्कुल वैसे जैसे सी में पॉइंटर होता है, और टेक्निकली ए में 10 नहीं आएगा, टेक्निकली ए में 2000 आएगा। ए में 2000 आएगा और ए इस 2000 को पॉइंट करेगा, ए इस 2000 को पॉइंट करेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं अच्छा तो फिर इस ए को क्या बुलाएंगे? कल तक तो हम लोग इसको वेरिएबल वेरिएबल करके बुलाते थे, आज से नाम बदल गया। बिल्कुल, अब पाइथन में हम पॉइंटर वर्ड नहीं यूज करते, जावा की तरह रेफरेंस वर्ड यूज होता है। जावा, डॉटनेट, इन सब में रेफरेंस होता है, हालांकि इन सब ने पाइथन से ही ये वर्ड इनहेरिट करा है। अगर आप क्रोनोलॉजी देखें तो जावा, डॉटनेट सबसे पहले पाइथन बनी थी, डॉटनेट लेट 2000 पे बनी है, राइट? और पाइथन 90s के स्टार्टिंग में बन गई थी। तो गौर कीजिएगा, पाइथन की तरफ से जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वर्ड आया है वो बाकी लैंग्वेजेस ने इनहेरिट करा है। सो ये जो ए आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट रेफरेंस, राइट? इसको रेफरेंस ना बुलाकर और अच्छे से बोलेंगे ऑब्जेक्ट रेफरेंस। और अगर आपको लग रहा है सर ये कहां रहेगा, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये स्टैक में रहेगा। ये जो ए रहेगा ना, इसके लिए जो मेमोरी एरिया पाइथन ने रिजर्व करा है, वो मेमोरी एरिया रिजर्व करा है पाइथन ने स्टैक का। सो आज से 2 नई बातें आई होप आप कोर्स के एंड तक याद रखेंगे। इनफैक्ट जिंदगी भर याद रखना, जब पाइथन या पाइथन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से आप काम करोगे। क्या? इन पाइथन वी डोंट हैव वेरिएबल्स, इन पाइथन वी हैव ऑब्जेक्ट्स। नंबर 2, ऑब्जेक्ट्स लिव इनसाइड हीप एरिया। नंबर 3, ये सब नोट्स में है, तो आप कुछ लिखने की चिंता मत कीजिएगा, सिर्फ सुनिए, समझिए और डाउट्स पूछिए। नंबर 2, ऑब्जेक्ट्स लिव इनसाइड हीप एरिया। नंबर 3, ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन डोंट हैव एनी नेम। ऑब्जेक्ट्स का पाइथन में कोई नाम नहीं होता, दे जस्ट हैव एन एड्रेस,
एंड टू स्टोर दैट एड्रेस, जिसे हम वेरिएबल मानते थे, पाइथन उसे मानती है रेफरेंस। समझ में आया? हाँ बिल्कुल प्रभात, ए का भी मेमोरी एड्रेस होगा, 100% होगा, लेकिन आप आसानी से उस एड्रेस को नहीं देख सकते। यस निशान, हीप मेमोरी सेम है, हीप में सेगमेंट्स अलग अलग होंगे। जब आपका कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हीप का एक सेगमेंट आपके प्रोग्राम को अलॉट हो जाएगा। ओके निशांत? गौरव, वो नहीं पता साइज ऑफ ए कितना है, वो नहीं पता अपन को। ओके, यस यस जय, बिल्कुल मैं बोल तो रहा हूं, लिखा भी है मैंने। ए को आप बुलाएंगे रेफरेंस, ध्यान से देखिए मैंने लिखा है, ए कहलाएगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस और 10 कहलाएगा इंट ऑब्जेक्ट। समझ आया? रजत, अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से अलग अलग सेगमेंट्स बनते हैं रैम में। नॉर्मली स्टैक और हीप तो होते ही हैं, उसके अलावा और बहुत सारे सेगमेंट्स बनते हैं। आप मेरे से एक लैंग्वेज पूछो तो मैं उसमें जवाब दूं, जावा का जवाब अलग है, सी का जवाब अलग है, पाइथन का जवाब अलग है। चलो कभी तीनों के बारे में बताऊंगा आपको, कभी टाइम मिला ना तो अपन तीनों का मेमोरी आर्किटेक्चर देखेंगे। सी रैम को कैसे देखती है, जावा कैसे देखती है, पाइथन कैसे देखती है। ओके रजत? क्योंकि हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। जैसे आप याद करिए, सी लैंग्वेज स्टैक में चीजें डालती है, पाइथन स्टैक में सिर्फ रेफरेंसेस डालती है, ऑब्जेक्ट्स को डालती है हीप में। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ूं? चलिए अब आइए सेकंड केस पे, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ज्यादा सरप्राइजिंग है। ठीक, अब जब आप सेकंड केस लिखेंगे तो देखिए पाइथन क्या करेगी। नंबर 1, एज यूजुअल ये हमारे सिस्टम की रैम है। ठीक, आपके इस रैम एरिया के अंदर आपने जब कहा a इक्वल टू 10, तो वो हुआ जिसकी कहानी 15 मिनट में आपने अभी सुनी। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में इसको फटाफट लिख देता हूं। हीप एरिया में एक वेरिएबल बना, एक ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर 10 रखा गया। करेक्ट, इस 10 का एड्रेस अपन मान रहे हैं 2000 है। इस 10 को पॉइंट करने के लिए पाइथन ने एक a नाम का वेरिएबल बनाया। इस a नाम के वेरिएबल के अंदर हमें ऐसा लगता है 10 जा रहा था, आज पहली बार पता चला 10 नहीं जा रहा था। क्या जा रहा था? क्या जा रहा है? 10 का मेमोरी एड्रेस जा रहा है। राइट, क्लियर हुआ? ठीक, अब सेकेंड पॉइंट सुनिए। अब आपने पाइथन में b इज इक्वल टू 10 करा। ठीक है, पाइथन एक बार फिर असाइनमेंट देखेगी और सॉल्व करेगी इस असाइनमेंट को राइट टू लेफ्ट। एवरीवन प्लीज प्लीज वॉच वेरी केयरफुली। ठीक, अब पाइथन देखेगी आपने वैल्यू 10 उठाई है, जो आपने डेटा लिया है वो 10 लिया है, तो पाइथन हीप में जाकर देखेगी क्या 10 हीप में है। आप बताइए क्या 10 हीप में है? तो पाइथन दोबारा 10 नहीं बनाएगी, पाइथन दोबारा 10 नहीं बनाएगी। राइट, एक बार फिर बताइए अगर आप भूले ना हो तो, 10 क्या है पाइथन के लिए? 10 क्या है? इंट ऑब्जेक्ट है ना, तो पाइथन इस ऑब्जेक्ट को दोबारा नहीं बनाएगी। याद रखिएगा ये सिर्फ 10 के लिए हो रहा है, अगर 11 होता तो डेफिनेटली नया ऑब्जेक्ट बनता। राइट, 10.1 भी होता तो एक नया ऑब्जेक्ट बनता फ्लोट टाइप का, लेकिन आपने 10 ही दिया है तो पाइथन दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगी। पाइथन सिंपली इसी 10 का एड्रेस स्टोर करेगी आपके नए रेफरेंस में, जिस रेफरेंस का नाम b है। ठीक है, आप इसे खराब माने, अच्छा माने, कुछ भी माने, बट दिस इज द वे पाइथन हैंडल्स इट। हिमांशु 10.0 होगा तो नया बनेगा, 10.0 फ्लोट है ना हिमांशु, 10.0 फ्लोट है ना, तो वो इस 10 से अलग है, तब पाइथन नया ऑब्जेक्ट बनाएगी। लेकिन अगर आपने एग्जैक्टली सेम वैल्यू दी है तो पाइथन नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगी, पाइथन उसी 10 को
कनेक्ट कर देगी बी के साथ। क्लियर? 10 को सर्च करने में टाइम वेस्ट होगा? नहीं होगा निशान। जब पाइथन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती है तो उनके एड्रेसेस का इंडेक्स मेंटेन रखती है, कुछ टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके? पाइथन के पास हीप में इस समय कितने ऑब्जेक्ट्स अलाइव हैं उसकी पूरी लिस्ट मेंटेन्ड है। बिल्कुल लाइक फ्रेम, एग्जैक्टली। आ रहा हूं अमित, आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। ये क्लियर हुआ? जो बता रहा हूं वो क्लियर हुआ कि नहीं? पहले इतना बताइए। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। तो अब ये बताइए ऑब्जेक्ट्स कितने और रेफरेंस कितने? फिलहाल ऑब्जेक्ट्स कितने और रेफरेंस कितने? रेफरेंसेस 2, दे बोथ आर रेफरेंसेस, राइट? और ऑब्जेक्ट 1, सो दे बोथ आर इंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। यहां भी लिख देता हूं इंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, और वो जो ऊपर है दैट इज इंट ऑब्जेक्ट। ओके? और अगर आपको लग रहा है सर मैं सी डी ई एफ ये सब भी बनाता फिर क्या होता? तो सबके लिए रेफरेंस बनता, बट सब एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते जिसकी वैल्यू 10 है। अगर सब में आपने 10 डाला होता तो। ठीक है आकाश, आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं। थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट क्लियर करेगा आप लोगों के डाउट। चलिए आप थर्ड पॉइंट एक्सप्लोर करें, ये आपके बाकी बचे हुए डाउट्स दूर कर देगा। रह जाए तो जरूर पूछिएगा आप। ठीक है, अब पूरा फिर से डायग्राम देखिए। फिर से रैम के अंदर आपका प्रोग्राम डेटा स्टोर करने के ऑपरेशंस करेगा, जिसे मैं कह रहा हूं धमा चौकड़ी करेगा। तो फिर से अब धमा चौकड़ी स्टार्ट होगी। ओके? फिर से कंट्रोल मेमोरी में जाएगा। ये नया प्रोग्राम है, आप ये मान लीजिए, राइट? नया पीस ऑफ कोड है। आपने कहा a इक्वल टू 10, पाइथन हीप में जाएगी, राइट? हीप में जाकर 10 क्रिएट करेगी। थोड़ा सा बड़ा बना दूं हीप, तो पाइथन हीप एरिया में जाएगी, हीप एरिया में जाकर 10 क्रिएट करेगी। ये रहा 10। ठीक है, इस 10 का एड्रेस एज यूजुअल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2000 है। ठीक है, ये 2000 जैसा आपने समझा किस में आएगा? फिलहाल तो ए में आएगा। ए इसको करेगा रेफर, रेफर कह लीजिए, पॉइंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। फिर बी बना, बी में भी सेम एड्रेस आएगा क्योंकि बी को भी आपने 10 ही असाइन करा है। ओके? अब ध्यान से सुनिए, आपने कहा a इज इक्वल टू a प्लस 1। ए में क्या है जल्दी बताइए? अपना व्यू लीजिएगा। हाँ अपना व्यू, हाँ 10 है। ये मत सोचिएगा 2000 है। इस समय जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो एड्रेस पे नहीं वैल्यू पे हो रहे हैं। ओके? तो पाइथन इसको बनेगी 10 प्लस 1। हाउ मच इज 10 प्लस 1? 11। पाइथन हीप से पूछेगी तुम्हारे पास 11 है क्या? 11 स्टोर करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट है? हीप बोलेगी नहीं है। तो पाइथन एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी। ओके? सी की तरह ओवरराइट नहीं करेगी, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी। और क्या करेगी इस नए ऑब्जेक्ट में? 11 डालेगी। ऑब्वियस सी बात है, इसका एड्रेस 10 से अलग होगा कि 10 जैसा ही होगा? अलग ही होगा, नया ऑब्जेक्ट है तो। मान लीजिए एड्रेस 3000 है, राइट? अब पाइथन ए को बोलेगी, अब पाइथन ए को बोलेगी कि ए इस वाले 10 से डिस्कनेक्ट हो जाए, ए इस वाले 10 से डिस्कनेक्ट हो जाए। आप लोगों की भाषा में बोलूं तो ब्रेकअप करा देगी पाइथन 10 का और ए का, वो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो 10 का ए से ब्रेकअप हो जाएगा, राइट? ए और 10 डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और ये जो ए है ये पहुंच जाएगा अब नए ऑब्जेक्ट के पास। जिस नए ऑब्जेक्ट का एड्रेस अब 3000 है तो इसके अंदर आएगा 3000। और 10 का क्या होगा बताइए? 10 का क्या होगा बताइए जल्दी से? कुछ नहीं, 10 अभी भी बी के साथ कनेक्टेड है। 10 अभी भी बी के साथ कनेक्टेड है। 10 अभी भी बी का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, बट ए और 10 आप आपस में डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ए अब कनेक्ट हो गया है 11 के साथ। और दिमाग लगाइए, अगर मैंने अब कह दिया b इक्वल टू बी प्लस 1 तो, दिमाग लगाइए, अगर मैंने अब कह दिया b इक्वल टू बी प्लस 1 तो फिर b और 10 भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। 10 बिल्कुल छूट जाएगा b से,
और बी भी कनेक्ट उसी 11 से होगा जिस 11 को ए पॉइंट कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो अब मुझे बताइए, इन पाइथन कैन वी से वेरिएबल्स गेट overwritten like C when the value changes? हाँ के ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पाइथन में याद रखिएगा 10 पे 11 ओवरराइट नहीं हुआ है। पाइथन ने एक नया फ्रेश ऑब्जेक्ट बनाया है, तीसरा रेफरेंस रहेगा। मतलब जय एक और बनाओ रेफरेंस, ऐसा? विकास 10 का क्या होगा मैं बताऊंगा। 10 मेमोरी से हटा दिया जाएगा, उसके लिए पाइथन के पास मेमोरी को मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर है, वो 10 को हटा देगा। मैंने कहा ना 2 दिन का टॉपिक है, परसों इसका पार्ट 2 समझाऊंगा आपको। ठीक है जय, आप कुछ कह रहे थे, थर्ड रेफरेंस में समझा नहीं। आकाश ये भी मैं आपको परसों बताऊंगा, इसमें अच्छी बात क्या है ये भी मैं परसों बताऊंगा। अच्छा क्या है और बुरा क्या है, कुछ तो अच्छा होगा ना आकाश? हीप में क्यों रखा है? क्योंकि ये सब रन टाइम पे बनते हैं, और प्रोग्रामिंग का बेसिक कहता है जो चीजें रन टाइम पे क्रिएट होती हैं वो सब हीप में जाती हैं। ये सब चीजें रन टाइम पे हो रही है ना, और जो वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट रन टाइम पे बनते हैं उनका घर रेजिडेंस हीप मेमोरी होती है। ये प्रोग्रामिंग का मूलभूत सिद्धांत है। आशीष, कोई लैंग्वेज पढ़ी है पाइथन से पहले? आशीष आपने पढ़ी है तो आपने हमारी बात जरूर सुनी होगी, 100% सुनी होगी, बहुत सारी पढ़ी है। अरे बाबा, क्या क्या पढ़ लिया? ये तो तुम कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बोल रहे हो, पहले बहुत सारी और फिर ज्यादा नहीं, 2 पढ़ी हैं। अच्छा चलो, कौन कौन सी 2 पढ़ी हैं? सी पढ़ी है और जावा पढ़ी है, बस बढ़िया। तो दोनों में तुमने सुना होगा ना, जो चीजें डायनेमिकली बनती हैं वो हीप में जाती हैं। बस, तो पाइथन में भी यही है। पाइथन में सारे ऑब्जेक्ट्स डायनेमिकली बनते हैं, तो सारे ऑब्जेक्ट हीप में जाते हैं। कहां 2000 की जगह 3000 होगा, मैं समझा नहीं। रजत कहां? डायग्राम में कहा, मैं समझा नहीं, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? रजत कहां डायग्राम की बात कर रहे हैं? हाँ ना, तो ए में 3000 आ गया ना, यही तो करा है मैंने। 3000 ही तो दिखा रहा हूं मैं सेकंड स्टेप में, ये रहा ना सेकंड स्टेप हमारा। फर्स्ट वाले में क्यों 2000 होगा? फर्स्ट वाले में 2000 क्यों नहीं होगा? मतलब फर्स्ट वाला तो इस स्टेप का डायग्राम था ना, ए इक्वल टू 10 का, उसमें तो ए में 2000 होगा ना इनिशियली, ये इनिशियल स्टेट है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो जरा इस सवाल का जवाब लिख लें अपन। मतलब अब अगर आपसे कहा जाए क्या पाइथन में हम बोल सकते हैं सी की तरह वैल्यूज ओवरराइट होती हैं? नहीं। वेनेवर, ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर क्लोज करते करते एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोलूंगा मैं। वेनेवर वी असाइन अ न्यू डेटा टू अ वेरिएबल, याद रखिए वेरिएबल में ऑब्जेक्ट रेफरेंस को मान रहा हूं, वेरिएबल में ऑब्जेक्ट रेफरेंस को मान रहा हूं। पाइथन creates a new object in memory with that data and assigns its address to the
रेफरेंस। समझ आया? बताइए, ये वोकैबुलरी, ये स्टेटमेंट क्लियर हुए? अब एक और वर्ड सीखिए, एंड जैसा मैंने कहा हमेशा याद रखिएगा पाइथन में इस वर्ड को। तो एक बात बताइए, हाँ या ना, जो ऑब्जेक्ट आपने पाइथन में बनाया है उसके अंदर एक बार कुछ आ गया तो वो कभी चेंज नहीं होगा? यस और नो? जो ऑब्जेक्ट आपने पाइथन में बनाया है उसमें एक बार अगर कुछ आ गया तो वो कभी चेंज नहीं होगा? यस और नो? यस। इस बिहेवियर को पाइथन में हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन आर इमम्यूटेबल। इस बिहेवियर को हम पाइथन में बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन आर इमम्यूटेबल। हालांकि सारे ऑब्जेक्ट्स पे ये बात लागू नहीं होती है, सारे ऑब्जेक्ट्स पे ये बात लागू नहीं होती है। पाइथन में कितनी डेटा टाइप है? 14 है, राइट? इन 14 में 10 डेटा टाइप ऐसी हैं, 10 डेटा टाइप ऐसी हैं जो इस रूल को मानती हैं। 4 डेटा टाइप्स इस रूल के अगेंस्ट हैं। उनका मेमोरी मैनेज करने का तरीका इससे डिफरेंट होता है। इसलिए मैंने कहा जब तक आप सेकंड लेक्चर पूरा नहीं पढ़ लें तब तक किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचिएगा। अभी आपको जो मैं बता रहा हूं वो इंटीजर्स के लिए, फ्लोट के लिए, सब के लिए बता रहा हूं। आएगा अभिषेक, सब आएगा आगे, समझो तो आप धीरे धीरे, ठीक? दिस बिहेवियर इन पाइथन इज कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी माने, सिंपल इंग्लिश में लिखिए, नॉट चेंजेबल। दिस इज सिंपल इंग्लिश। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, रिमेनिंग 4 आर म्यूटेबल। वो 4 कौन है, वो म्यूटेबल है, इसका क्या मतलब है, सब समझाऊंगा मैं आपको। अभी फिलहाल समझ में आया? अभी आप भूल जाओ, सारी 14 डेटा टाइप भूल जाओ। अभी समझ में आया हाउ इंटीजर्स एक्ट इन पाइथन? अभी समझ में आया हाउ इंटीजर एक्ट इन पाइथन? और मैं आपको बता दूं, आपने पाइथन में अभी तक कितनी डेटा टाइप पढ़ी है? आपने पाइथन में अभी तक कितनी डेटा टाइप पढ़ी है? 5 कह सकता हूं? आपने अभी तक 5 पढ़ी है। पांचों के पांचों इम्यूटेबल है। कौन पांचों? याद कीजिए, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, कॉम्प्लेक्स। All 5 of them follow the rule of immutability. Follow the rule of immutability. समझ आया? इवनीत, पाइथन में जब आप वेरिएबल्स के बीच में डबल इक्वल टू लगाते हैं तो वैल्यू कंपेयर होती है, एड्रेस कंपेयर नहीं होता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, वेट फॉर द सेकेंड लेक्चर, जो डोंट जंप टू एनी कंक्लूजन राइट नाउ। भागो दौड़ो नहीं, गिर जाओगे, बहुत फिसलन भरी राह है ये। आराम आराम से चलो मेरे साथ, मैं बताऊंगा आपको, राइट? आप डबल इक्वल टू लगाओगे आपको आंसर ट्रू मिलेगा, क्योंकि डबल इक्वल टू वैल्यूज कंपेयर करता है, एड्रेस कंपेयर नहीं करता है। फिर एड्रेस कैसे कंपेयर करेंगे? तो उसके लिए पहले पता करना पड़ेगा एड्रेस देखेंगे कैसे। पहले एड्रेस देखना सिखाऊंगा, फिर एड्रेस कंपेयर करना सिखाऊंगा। यस, कॉन्ट्राडिक्टरी टू जावा। जावा में आप रेफरेंसेस के बीच में डबल इक्वल टू लगाते हैं तो एड्रेस कंपेयर होता है, पाइथन में वैल्यू कंपेयर होती है। बताइए, जो पढ़ा अभी समझ में आया? ठीक है, अभी सबसे बड़ा सवाल अनआंसर्ड है, ऐसा क्यों करती है पाइथन? आकाश ने क्वेश्चन पूछा था, इसका बेनिफिट क्या है? वो भी जवाब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। सेकंड, वो कौन सी 4 टाइप हैं जो म्यूटेबल हैं, और अगर वो म्यूटेबल हैं तो उनके लिए मेमोरी में क्या पिक्चर बनती है, ये भी अगला लेक्चर समझाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या सबूत है इस बात का कि 10 एक बार बना है और ए और बी दोनों 10 को पॉइंट कर रहे हैं? कैसे प्रूफ करेंगे कि 10 की एक कॉपी बनी है, बाकी सिर्फ उसके एड्रेस को रख रहे हैं? ये सारे सवाल नेक्स्ट लेक्चर में आंसर होंगे। क्लियर? कोई और आपके दिमाग में तो वो सवाल भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है? हालांकि इतने जवाब आपको मिल जाएंगे तो सब कुछ आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे। अभी बस फायदा नुकसान छोड़ दीजिए, पाइथन को एक डिफरेंट लैंग्वेज मानते हुए सीखिए
the variable management in Python, how it is different than C and Java. Clear to all? No problem, you'll get backup. बैकअप के लिए मेल आईडी दी है, आप उस पर एक मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, आपका बैकअप अरेंज हो जाएगा. व्हाट्स योर गुड नेम डियर? रेडमी, व्हाट्स योर गुड नेम? मोहम्मद अमान खान. ठीक है, आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, राइट? एक मेल आईडी दी है ग्रुप में बैकअप के लिए. जस्ट शूट अ मेल ऑन दैट आईडी, द टीम विल गेट बैक टू यू. ओके, चलिए, ओके, बाय बाय, मिलते हैं परसों. फाइन, ओके, बाय बाय, टेक केयर.